Taliban now mounting attacks on Pakistan civilian areas and parks. इस पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। ये ड्रोन्स हैं ये हमने उड़ाए हैं, अफगानिस्तान से उड़ाए हैं, और हमने यहाँ पर जो मिलिट्री टारगेट से इस्लामाबाद के अंदर और मुमकिन तौर के पर हमजा कैंप जो रावलपिंडी के हदूद के अंदर आता है, हमने इसे निशाना बनाया है। हमारे बड़े शहरों में रावलपिंडी, कोयटा और कोहाट और कुछ सेंसिटिव मकामात को भी टारगेट करने की इत्तला। अब क्या होगा? क्या वो वाकई कर तो वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर वो बम करेगा तो वो नहीं कर सकता। Which means कि जो अभी हलाली साहब बात कर रहे हैं, आप तो पूरी दुनिया के अंदर आप भूखे नंगे मर जाएंगे। बिजली कोई नहीं है, तेल कोई नहीं है, गैस कोई नहीं है, क्या करेंगे आप? इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाई सिक्योरिटी मिलिट्री के बेसिस है पाकिस्तान के अंदर, उनको स्ट्राइक किया जा रहा है, यानी कि वो हार्ट ऑफ द कैपिटल है। टोटल क्योस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लोग वही कॉकरोचों की तरह भाग रहे हैं वहां पर। तो वो अब लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं और अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही हैं, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए और GHQ की हिफाजत के लिए। वो हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि ये खित्ते की है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट, ऐसी फैक्टर्स, ऐसी तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनसे चाइना को भी खतरा लाहक है। कि राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहते हैं, सबसे बेहतरीन रडार इन्होंने यहाँ तैनात कर रखे हैं। यहाँ तक कि आज सुबह दिन में भी हमले हुए, उन्हें भी ये लोग पकड़ नहीं पाए और रोक नहीं पाई। तो क्या कर रही है? कवर अप। जिन इलाकों में कल देर रात ड्रोन स्ट्राइक करी तालिबान ने, वहां पर पाकिस्तान के फौजी झाड़ू लेकर तुरंत पहुंच गए। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जहां तालिबान के ड्रोन हमले में पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम जो कि चाइनीज है, वो ड्रोन रोकने के बजाय वो खुद ब्लास्ट हो गई, या कहें तालिबान ने ड्रोन से उसे तबाह कर दिया। आग बबूला पाकिस्तान ने इसे छुपाने के लिए अपनी फौज को झाड़ू लेकर ग्राउंड पे उतार दिया। वही अब इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इजरायली स्टाइल में अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर को टारगेट कर निशाना बनाया था, जो की नाकाम हो गया है। जिसके बाद पाक फौज डरी सहमी हुई है और तालिबान के अटैक के डर से अंडरग्राउंड हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगान तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह को मारने की कोशिश की है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान नेतृत्व का गढ़ कहे जाने वाले कंधार पर सटीक हमले किए हैं, जिसका लक्ष्य सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह को मारना था। इस सटीक हमले में कंधार स्थित कैंप गैको के एक अति सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया गया था, जो कि नाकाम हो गया है। जिसके बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट पर चली गई है। एयरफोर्स ने जो है वो स्ट्राइक्स की हैं हेडक्वार्टर्स के ऊपर। स्पेशल फोर्सेस बटालियन के जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को कंदहार अफगानिस्तान के अंदर प्रोटेक्ट कर रही थी, उसके विजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं। और गुज़श्ता रोज आपको बताया था कि ISI हमजा कैंप के ऊपर और सेक्टर इस्लामाबाद I-9, I-8 और उसके अलावा मरगला हिल्स के ऊपर अटैक अफगान ड्रोन्स ने किए थे। पाकिस्तान के हमलों जो इस वक्त तकरीबन 800 से ऊपर आर्टिलरी और मिसाइल हमले किए गए हैं अफगानिस्तान के ऊपर। बेतहाशा सिविलियन कैजुअल्टीज भी हो रही हैं, लेकिन अब पहली दफा लेवल रेज करके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया है। अब ये तो आपने हमला कर दिया, एक थ्रेशोल्ड था जो आपने क्रॉस कर दिया। न सिर्फ ये कि उनके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो रीजनल सेंटर अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस GDI कहा जाता है, उसका रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो कंदहार के अंदर है, उसको भी बाकायदा तौर के ऊपर अटैक किया गया है। और उसके साथ जो है वो कत्ल करने की कोशिश की, असैसिनेशन की कोशिश की गई है तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की कैंप गीको के ऊपर। वहां पे हिट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। कहा जा रहा है कि वो वहां से उनको पता था या वो निकल गए थे, लेकिन वहां पे मौजूद नहीं थे। और कहा जा रहा था कि वो बहुत डीप अंडरग्राउंड मौजूद हैं, इसलिए स्ट्राइक तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया कि ईरान के अंदर भी बहुत डीप स्ट्राइक्स हैं, तो अमेरिका भी स्ट्राइक नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से अब स्ट्राइक की कामयाबी हुई है या नहीं हुई, इसकी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस चीज की कंफर्मेशन है वो ये है कि अब आपने, क्योंकि सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान के को हिट कर दिया है, तो अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान की लीडरशिप, जो इस वक्त अफगानिस्तान हुकूमती ज़राए हैं
उनकी तरफ से जो इनिशियल अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो है वो सिर्फ हमें आप सिविलियंस को मार रहे थे आके अफगानिस्तान के अंदर, और हमने मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। हमने ISI के हमजा कैंप को गुज़िश्ता रोज हिट किया, उसके विजुअल्स भी हम आपको दिखा चुके हैं, बड़े क्लियर विजुअल्स हैं। और उसके अलावा मारगला को जो है हमने हिट किया गुज़िश्ता रोज। ये विजुअल्स जो आपने देखे थे ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के रात के अंधेरे के अंदर जो है तो जहाज इस्लामाबाद की फजाओं के अंदर उड़े थे, और मरगला हिल के ऊपर जो है इनके अपने ही एयर डिफेंस मिसाइल की ने हिट किया और ये आग लगी हुई है मरगला हिल्स के ऊपर। तो वो कहते हैं कि अब हमारे निशाने के ऊपर GHQ होगा, क्योंकि GHQ के ऊपर भी ड्रोन अटैक किए जा सकते हैं। तो वो अब लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं, और अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही हैं, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए और GHQ की हिफाजत के लिए। वो हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। एंटी ड्रोन भी जो है वो बैटरीज यहाँ पे लगाई गई हैं कि आर्मी हाउस की हिफाजत की जाए और GHQ की हिफाजत की जाए। अब अमेरिका से ज्यादा तगड़ी बैटरियां तो इनकी नहीं है, और अमेरिका ने पूरे का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट में GCC में जो है वो आपको पता ही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उससे ज्यादा तगड़ा तो इनका नहीं है। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है, और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं वहां पे, चकवाल के करीब जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के एयर बेसेस हैं, अंडरग्राउंड बंकर इन्होंने तो इस किस्म के बनाए हैं अपनी तरफ से कि इनके बंकर को हिट करना कोई मसला ही नहीं है। और इन्होंने इनको जरूरत से ज्यादा जो होशियारी आई हुई थी, होशियारी में जाके इन्होंने अटैक तो कर दिया है, लेकिन उस अटैक के साथ अब आसिम मुनीर जो पहले अपनी फौज से बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता, अब उस आसिम मुनीर को जाहिर बात है कि एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिया गया है। और अखुनजादा हैबतुल्लाह अखुनजादा तो अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर इनकी अपनी इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी जो है वो वॉर जोन के अंदर ही वो रह रहे हैं। ये लोग आप मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और इस्लामाबाद के अंदर अटैक इन्होंने खुद मान लिया, तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी के अंदर अटैक भी कोई मसला नहीं है, और वो अफगानिस्तान से उड़ के आना ड्रोन जरूरी भी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के चारों तरफ से भी उड़ के आ सकता है। जो हमें इतलात है मुबैना तौर के ऊपर के ड्रोन को पिंडी इस्लामाबाद पहुंचाना मसला ही कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि ये चाह रहे थे कि बंदे के बच्चे बन जाएं, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज फोन करके कहा, और उन्होंने इसकी जो है वो बार बार इसको रिपोर्ट भी किया, चाइनीज मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, चाइनीज डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इनसे बातचीत की है और उनको कहा है कि बंदे के बच्चे बन जाओ, पाकिस्तानियों को मत ये ड्रामा करो। लेकिन क्योंकि ये वादे वईद करके आए हुए हैं, तो ये मामले रातों रात नहीं होते, बिकॉज हमने भी अपनी बमबारी नहीं ना रोकी जी। या तो होता ना कि हम सीज फायर कर देते जब ये चाइनीज वहां बातचीत कर रहे थे, हमने भी नहीं रोकी ना। हमने तो ये ऐलान किया है कि अब हम नहीं रोकेंगे किसी सूरत में भी, बातचीत हो या ना हो, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं आती पक्की कोई, उस वक्त तक हमारी बमबारी जारी रहेगी। तो फिर जाहिर है फिर अगर ये हमारा मौकफ है तो फिर उनका भी यही मौकफ होगा, ठीक है जी फिर। और वो जो छोटा मोटा ठुट ठुट कर सकते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई फौज तो है नहीं उस किस्म की, ना ही उनके पास कोई जहाज है, ना ही कोई मिसाइल्स हैं। तो ये ड्रोन्स हैं जो इंडिया ने दिए हैं उनको, और इंडिया को इसराइल ने दिए हैं, और यही है। अब इनके पास, इनको चलाने भी इतने नहीं आते, वो भी इंडियंस वहां पहुंचे होंगे जो चला रहे होंगे। हम भी पहुंच सकते हैं अगर हम चाहें तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो और भी हमारी तरफ से सख्ती होगी। अच्छा, तो आई थिंक ये एक प्रोवोकेशन है जिसकी वजह से अब वी विल प्रॉब्ली डू सम मोर बम्बार्डमेंट, और ये और भी मैं समझता हूँ खून खराबा होगा, मगर आई डोंट थिंक देयर इज अ रियल थ्रेट। देखिए, आपको याद होगा जब वो हमारी 4 दिन की जंग हुई थी इंडिया के साथ, तो इंडिया की तरफ से भी तो ये आए थे ना ड्रोन्स।